नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो फार्मर प्रोटेस्ट 3.0 चालू हो गया है, जिसके अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा मैसिव ट्रैफिक जैम आपको देखने को मिल रहा होगा दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पे। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इसके पहले भी 2 बार फार्मर प्रोटेस्ट हो चुके हैं, तो वो जो पिछले में 2 फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे उनका इस वाले प्रोटेस्ट से कुछ लेना देना है या नहीं। तो दोस्तों जो अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं उसका पहले वाले आंदोलन से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो दोस्तों चलो फटाफट देखते हैं यहाँ पे जो 2020 में किसान आंदोलन हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, फार्मर प्रोटेस्ट बोलते हैं ना दोस्तों, अगस्त 2020 में शुरू हुआ, जब बोलते हैं ना सरकार ने 3 कृषि बिल लाया तो उसके विरोध में किसानों ने क्या किया, आंदोलन स्टार्ट किया। तो बात है दोस्तों सितंबर 2020 की, जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद द्वारा पारित तीनों विधेयकों पर अपनी सहमति दे दी। किसानों ने इस बिल के विरोध में दिल्ली में क्या किया भाई, यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, जहां पे दिल्ली के सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर क्या इन्होंने क्या किया, आंदोलन शुरू किया और तीनों कृषि बिलों को क्या किया, रद्द करने की मांग की। क्योंकि किसानों को ऐसा लग रहा था कि जो एमएसपी है वो क्या कर दी जाएगी, इस बिल के जरिए क्या कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों 26 जनवरी 2021 को किसान संघ द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारियों ने लाल किला पे क्या के अंदर जाकर के प्रदर्शन किया और हंगामे के दौरान दिल्ली पुलिस से क्या हो गए, वो भिड़ गए। उसके पहले दोस्तों क्या हुआ ये भी देख लीजिए। पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, केरल और पश्चिम बंगाल की जो राज्य सरकारें हैं इन्होंने पहले से ही बोल दिया था कि ये जो तीनों केंद्रीय कृषि कानून है हम इसका क्या बोलते हैं ना, खिलाफ है। उन्होंने एक प्रस्ताव ऑलरेडी पारित कर दिया था। फिर 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को वापस लेने का क्या कर दिया, ऐलान कर दिया। फिर जाकर के दोस्तों ये क्या हो गया था, जो किसान आंदोलन था वो खत्म हो गया था। देखिए, किसान आंदोलन जब आता है ना तो कुछ बोलते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग लोगों को बोलते हैं ना, लोगों का जो मत है दो साइड में बैठ जाता है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये किसान नहीं है, ये तो अलग है वो, क्योंकि पिछले आपने देखा होगा बहुत सारी जो वीडियोज आए थे जिसमें किसान आंदोलन में खालिस्तानी झंडे भी दिखने लगे थे। देखिए, जब जैसे ही बोलते हैं ना भारत के अंदर कोई प्रदर्शन की बात होती है ना तो ये पन्नू चच्चा ये बोलते हैं ना तुरंत ही एक्टिव हो जाते हैं और ये बोल देते भैया हम इतना पैसा देंगे, इतना देंगे, उतना देंगे। इन्होंने तो ऑलरेडी ये भी बोल दिया था कि हमने सर दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल उनको भी मैंने पैसा दिया है। तो ये बंदा बोलते ना तुरंत ही एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर किसानों का हक है, किसान को आंदोलन करना चाहिए, नो डाउट करना चाहिए, उनका हक है। लेकिन इस आंदोलन में अगर बोलते हैं ना देश के खिलाफ कोई गतिविधियां होती हैं तो वो दोस्तों उसे माना जाएगा कि वो गलत ही है। तो इस चलिए दोस्तों यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लगभग 20 डिस्ट्रिक्ट से क्या हुए हैं, अलग अलग जगहों से फार्मर्स आए हुए हैं और ये सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि एक संयुक्त किसान मोर्चा है जिसके नेतृत्व में ये बताया जा रहा है कि लगभग 1000 से ज्यादा किसान यहाँ पे ये मांग कर रहे हैं कि हमको अब दिल्ली जाने दो क्योंकि सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है। तो पुलिस ने क्या किया है, 0 पॉइंट पे बैरिकेड लगा करके चेकिंग करना शुरू कर दी है, जिसके अंदर बोला जा रहा है कासना, दादरी, अन्य रूटों से जो दिल्ली जाने का जो रास्ता है वहां पे भी बैरिकेड लगा करके चेकिंग यहाँ पे पुलिस द्वारा की जा रही है। अब देखिए किसान नेताओं की क्या मांगे। तो किसान नेताओं ने ये वादा मतलब दावा किया है कि देखिए गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़ और आगरा से बोलते हैं ना, कई कई जगहों से बोलते हैं ना किसान जो रवाना हुए हैं वो दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो बोलते हैं ना पूरा जो ट्रैफिक लगा है दोस्तों, तो यहाँ पे लगा हुआ है जो दिल्ली नोएडा का बॉर्डर है दोस्तों, यहाँ पे एकदम बोलते हैं ना भयंकर ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए गाजियाबाद से, हापुड़ से, अलग अलग जगहों से क्या हो सकते हैं, किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि अब किसानों की यहाँ पे मांग क्या है। देखिए किसानों का क्या कहना है कि पहला इनकी मांग जो है दोस्तों वो है कि 10% विकसित भूखंड और 64.7% अतिरिक्त मुआवजा प्रमुख मुद्दा इनका है। प्लस दूसरा क्या बोला, नए भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिया जाए। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या रखा है, गौतम बुद्ध नगर में 10 वर्ष से सर्किल रेट भी नहीं बढ़ा है, उसे भी बढ़ाया जाए। और चौथा मुद्दा इनका है दोस्तों, जिले में नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ लागू हो। पांचवा इन्होंने क्या रखा है पॉइंट, नए भूमि अधिग्रहण कानून के सभी लाभ हाई पावर कमेटी द्वारा किसानों के हक में भेजी गई सिफारिशें लागू की जाए। और छठवां पॉइंट इन्होंने यहाँ पे रखा है दोस्तों, भूमि दर भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्विकास का भी यहाँ पे इनको लाभ मिले। तो ये मुद्दे जो है वो किसानों के द्वारा रखे गए हैं कि अगर ये हमारी मांगे पूरी की जाएंगी तो हम क्या करेंगे, वापस लौट जाएंगे और धरना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि धरना प्रदर्शन कब से चालू हुआ, तो जो संयुक्त किसान मोर्चा है इसने बोलते हैं ना ये धरना शुरू किया 10 किसान संगठनों के साथ में 25 नवंबर को चालू किया था
अगर और दूसरा बात करें दोस्तों, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बात करें तो इसमें क्या है, किसान यमुना प्राधिकरण, इन्होंने 28 नवंबर से ये क्या है, धरने पर बैठे हुए हैं। तो बेसिक यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, किसानों द्वारा जो बोलते हैं, जो मांग यहाँ पे की गई है वो तो आपको समझ में आ ही रही है। उसके साथ ही साथ दोस्तों मैं एक चीज और यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि जब कभी भी बोलते हैं ना देश के अंदर ऐसी चीजें घटती हैं कि भैया देश के अंदर बोलते हैं ना सिचुएशन खराब होने लगती है, लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो कुछ ऐसे कंट्रीज बोलते हैं ना उछल करके बाहर आ जाते हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि भारत प्रगति करे। ये चाहते हैं कि जब भी बोलते हैं ना भारत के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो क्या हो सकता है, ये तो हमारे लिए अच्छी न्यूज है, तो हम उससे क्या करेंगे, भारत को बोलते हैं ना थोड़ा सा अभिमत कर देंगे, भारत थोड़ा सा बोलते हैं ना पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि अब आपके देश में बोलते हैं ना प्रोटेस्ट चलते रहेगा, सड़कें बंद है, तो उसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, स्कूल का प्रॉब्लम है, जॉब पे जाने वाले लोग जो है, मतलब ट्रेड रुक जाता है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे आपको झेलने पड़ते हैं जब कहीं पे भी प्रोटेस्ट होता है, तो उसमें देश का बहुत नुकसान होता है। तो ऐसे में ये लोग तो यही चाहेंगे ना कि भैया ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन होते रहे, तो ये भाई साहब पॉइंट निकाल देंगे, जो बाइडेन बोलेंगे हाँ हमारे पन्नू को भारत मारने की कोशिश कर रहा है, तो हम ये करेंगे वो करेंगे, पन्नू को पूरा सपोर्ट मिलता है, तो पन्नू को जैसे सपोर्ट मिलता है तो पन्नू बोलता है हाँ इतना डॉलर देंगे, ये कर डालो। इसने बहुत सारे वीडियो रिलीज किए, बोलते हैं ना, आप बोलते हैं ना, अभी बोला था, बीच में बोला था इसने कि 26 जनवरी को करिए, 15 अगस्त को झंडा मत फहराइए, ये मत करिए, तो इसके बयान आते रहते हैं। उसी में जस्टिन ट्रूडो चच्चा भी बोलते हैं ना, कम नहीं, ये बोलेंगे हमारे निज्जर को भारत ने मरवा दिया, रॉ ने मरवा दिया, अमित शाह ने मरवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। तो किसान का जो आंदोलन होता है वो ओके है, लेकिन कहीं पे भी बोलते हैं ना ये जो फॉरेन पावर्स है ना उसके अंदर अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो जो किसान जो सचमुच में बोलते हैं ना अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना, उस पर एक क्वेश्चन बनने लगता है क्या ये सचमुच में किसान है या खालिस्तानी है या वेस्टर्न पावर्स इनको सपोर्ट मिला है। क्योंकि देखिए इसके पहले क्या हुआ था, बहुत सारे हैवी हैवी बोलते हैं ना ट्रैक्टर जिसके अंदर डीजे विजे सिस्टम विस्टम लगा करके ये लोग बोलते हैं ना किसान मोर्चा पे निकले थे, किसान धरना पर निकले थे, तो लोग इनका मजाक उड़ा रहे थे, भैया तुम कौन से किसान हो, तुमने कभी बोलते हैं ना मुझे नहीं लगता खेत में आके कभी काम भी किया होगा। तो ये सब चीजें यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलती रहती है। हालांकि आपको बोलते हैं ना एक बेसिक सा आइडिया मिल चुका होगा कि ये जो प्रोटेस्ट अभी जो फार्मर्स कर रहे हैं वो कैसा है और इनकी यहाँ पे मांगे क्या है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।